गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स का आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन मीन्स क्या है, जैसे हम लोग हमारे पास कोई रूट की वैल्यू होती है, कोई सर्टेन फंक्शन है किसी भी टाइप के, जैसे मान लीजिए आपके पास ये, अब हमें इसकी वैल्यू बतानी होती है 36.6 होगी, तो ये आप ये तो देखते ही बता सकते हो कि 6 पॉइंट समथिंग होगी, लेकिन वो 6 पॉइंट समथिंग क्या होगी, वो क्या है, वो हमें पता करने के लिए हमें अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ती है। देखो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अप्रोक्सीमेशन, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है एफ, है ना, एफ डिफाइन है, कोई ये डोमेन है, ये उसकी रेंज है, मतलब है ना, ये कोई फंक्शन है डिफाइंड बाय या गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, कोई भी फंक्शन है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करते हैं इस टाइप से, ये मान लीजिए कॉन्टिन्यूस कोई भी ग्राफ है किसी भी फंक्शन का, ये एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे कोई जनरल पॉइंट लेते हैं, सपोज करो हमने कोई जनरल पॉइंट लिया, इसका पी है, इसके कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि मतलब जो फंक्शन में जैसे जैसे एक्स में इंक्रीज होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग वाई में भी इंक्रीज होगा, मतलब, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए हम लोग ये कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं ना, ये दूसरा पॉइंट कोई भी पी क्यू ले लेते हैं। अब ये डिस्टेंस जो है ना, ये वाली डिस्टेंस जो है ये एक्स है आपकी, है ना, ये एक्स है, और ये इसके वेरी क्लोज है ना, जो क्यू पॉइंट है ये पी पॉइंट के वेरी क्लोज है, मतलब जो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है ना। नेग्लिजिबल का मतलब क्या है, जैसे टेंस टू 0 है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये आप मान लीजिए डेल एक्स है, यहां से यहां तक ये वाली डिस्टेंस। तो देखो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स प्लस में डेल एक्स, है ना, और है ना, ये तो एक्स हो गया। अब इसके देखो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वाई क्या होगा, ये मान लीजिए आपके पास ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो वाई है। अच्छा देखो यहां तक तो ये क्या था, y था, है ना, जैसे ही x में चेंज हुआ तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y में भी चेंज होगा, ठीक है ना। अब ये जो डिस्टेंस है ये लेट कर लो, मान लो ये dy है आपके पास, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y प्लस में डेल y या dy, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए एक पॉइंट और लेते हैं, मान लो कोई थर्ड पॉइंट ले लिया हमने, है ना, वेरी क्लोज पॉइंट है ये, वेरी क्लोज, है ना। तो ये मान लीजिए अब क्या है, ये जो डिस्टेंस होगी अब इससे थोड़ा सा और ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया, तो इसका मतलब क्या, उस पॉइंट को हम लोग मान लीजिए हम लोग डेल एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये जो डिस्टेंस थी इनके बीच में ये डी एक्स थी, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये ना ड्रा कर देता हूं, मान लो जी ये पॉइंट आ गया, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, डेल एक्स है, ठीक है। और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली डिस्टेंस है वो क्या होगी, वो आपके पास होगी डेल वाई, ठीक है ना। अब देखो हम लोग जैसे जैसे मान लीजिए हम लोग इस पॉइंट को, ये जो डिस्टेंस है ना वेरी क्लोज है ना, ये दोनों पॉइंट है क्लोज है एक दूसरे के, ये भी क्लोज है पर इससे थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब बिल्कुल मामूली सा, जिसे कहते हैं ना डेल एक्स टेंस टू 0 है, मतलब ये इतना है। इसी तरह से डेल वाई टेंस टू 0, एग्जैक्ट 0 नहीं है पर 0 के आसपास है, मतलब है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे जैसे ये मतलब क्या है, ये पॉइंट, ये डिस्टेंस जो है कर्व की जो डिस्टेंस है जैसे जैसे कम होगी, तो ये जो डी वाई और डेल वाई डी एक्स, और जैसे मान लो ये पॉइंट यहां आ गया, तो ये जो डिस्टेंस है इसके बीच की, ये डिस्टेंस और भी कम हो जाएगी। इसी तरह से डी एक्स भी डी वाई के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या पता चला हमें कि जो डेल डी एक्स है वो डेल एक्स के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, और जो डी वाई है वो डेल वाई के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। और इसी तरह से तो जो हमारे पास आया डी वाई बाई डी एक्स वह अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे, मतलब ना, इस बात का ध्यान रखना।
ये इक्वल नहीं है एग्जैक्टली, तो इसका मतलब क्या dy बाई डी एक्स अप्रोक्सीमेटली डेल वाई अपॉन डेल एक्स होगा। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली यहां से dy निकाल लेते हैं, dy तो ये क्या बनेगा, ये आपके पास डेल वाई निकाल लो, कोई सा निकाल लीजिए, तो ये dy अपॉन डी एक्स ये उधर जाके क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो आपने ये ध्यान रखनी है। अब दूसरा देखो, अब फंक्शन क्या था, जैसे जैसे x में चेंज होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y में भी चेंज होगा, मतलब ठीक है ना, जैसे जैसे x में चेंज होगा तो y में भी चेंज होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग। जैसे फंक्शन आपके पास x f ऑफ x है, इसमें चेंज हो गया आपका डेल x, तो हम चेंज इन y कैसे निकालेंगे, जो चेंज हो गया उसमें से हम लोग f ऑफ x माना f ऑफ y घटा देंगे, तो हमें चेंज y में कितना चेंज हुआ उसका कोरस्पॉन्डिंग हमें पता लग जाएगा बस में चेंज कितना हुआ है। तो दूसरा आप लोग ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो जो हम लोग ये निकालते हैं, जैसे हमें क्या चाहिए, अब मतलब f ऑफ x प्लस में डेल x चाहिए, वो कैसे आएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा डेल y, या f ऑफ x प्लस में डेल y ये आ जाएगा। अब ये डेल y की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं ना, ध्यान रखना है मतलब, लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं ना, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, तो f ऑफ x हमारे पास फंक्शन होगा मतलब, ठीक है ना। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं, देखो जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिया था, रूट 36.6 है। अब ये x क्या होगा, x तो वो होगा जिसका रूट पॉसिबल है, जैसे 36, और डेल x क्या होगा, चेंज इन x, माना x में कितना चेंज हो रहा है, 0.6 है ना, माना ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आ जाएंगे आपके पास, और इसमें रखेंगे तो मतलब हम लोग उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो इसी में है, तो ये x तो क्या हो गया, इसमें 36 हो गया, डेल x क्या हो गया, 0.6 हो गया, f ऑफ x क्या हो गया, f ऑफ माना 36 हो गया, और डेल y क्या हो गया, डेल y वो हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल के हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मतलब। तो हमारे पास देखो ये क्या हो गया, फिर इसको ऐड करेंगे तो ये क्या बन गया, 36.6 ही बन गया, और ये f ऑफ 36 प्लस में डेल y, ठीक है ना। डेल y कैसे निकलेगा, डेल y अभी ऊपर बताया था ना, क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स क्या है, डेरिवेटिव है, और ये डेल x हो जाएगा। डेल x क्या है, चेंज इन x है, इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास होगी तो डेल y आएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास इसका अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखते हैं, फिर हमें और इजीली समझ आएगा। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके कहता है यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 3 प्लेस तक है। जैसे फर्स्ट है आपके पास रूट 25.3। सबसे पहला काम क्या होता है, हमें फंक्शन को पहचानना होता है कि फंक्शन किस टाइप का, जैसे स्क्वायर रूट टाइप का है ना, तो उसको लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट y इज इक्वल टू रूट एक्स टाइप का फंक्शन है, रूट हो क्यूब है ना, क्यूब रूट हो, जो भी मतलब है ना, फंक्शन को पहले आपने पहचानना है। अब यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं, जैसे लेट है, लेट तो x लेंगे ना, अब रूट है, स्क्वायर रूट है, तो इस नंबर में से कौन सा नंबर हम लोग अलग करें कि जिसका रूट पॉसिबल हो, तो 25 का, तो x क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो बाकी का बच गया, चेंज इन x बच गया, वो क्या है 0.3, ठीक है ना। अब देखो हम लोगों ने क्या निकालना है, अब चेंज इन y चाहिए ना, चेंज इन x तो है, उसके कोरस्पॉन्डिंग y में क्या चेंज होगा, डेल y कैसे निकालते थे, f ऑफ x प्लस में डेल x, मानिए चेंज इन x माइनस जो ओरिजिनल फंक्शन था वो सब्ट्रैक्ट करें तो चेंज इन y आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो हमें चाहिए क्या, ये चाहिए हमें, तो f ऑफ x प्लस में डेल x इज इक्वल टू, उधर जाके प्लस हो जाएगा, f ऑफ x प्लस में डेल y हो जाएगा,
ठीक है ना। अब देखो, या तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले को याद रख लीजिए, नहीं आता है तो आप इससे ध्यान रखोगे चेंज इन वाई कितना है, ठीक है, या डायरेक्ट आप लोग ये याद रख सकते हो। अब देखो x क्या हो गया, x हो गया 25 है ना, x क्या है 25, तो f ऑफ x तो निकाल सकते हैं हम लोग। f ऑफ x माना f ऑफ 25, f ऑफ 25 माना क्या है √25, वो तो कितना आ गया 5 आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखो, अब dy बाय है ना, क्या रह गया dy, डेल y रह गया, डेल y को कैसे निकालेंगे, उसका डेरिवेटिव dy बाय dx इंटू में डेल x, ठीक है ना। अब देखो dy बाय dx क्या, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2√x, और इंटू में डेल x कितना है आपका 0.3 है, तो ये क्या रखेंगे यहाँ पे √25 में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये क्या आ गया 0.3, 5 2 10, एक के बाद और डेसिमल लग जाएगा 0.03 आपके पास हो जाएगा। क्या आ गया डेल y आ गया, f ऑफ x आ गया, तो हमें ये निकालना है। तो f ऑफ, यहाँ रखो x कितना 25, ये कितना 0.3, तो कितना हो गया ये 25.3, इसी की वैल्यू हमें चाहिए है। तो यहाँ रखोगे f ऑफ x कितना आ गया 5, डेल y कितना 0.03, तो इसको ऐड करेंगे 5.03, ये आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई उस फंक्शन की, ठीक है ना। 3 डेसिमल तक कह रहा था वो, अप टू 3 डेसिमल तक, लेकिन ये 2 तक ही आता है तो ये इतना ही सही रहेगा। नेक्स्ट है, जैसे थर्ड पार्ट है √0.6, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें फंक्शन ही पहचानना है इसको, तो f ऑफ x लिखो या y लिखिए, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया √x का फंक्शन है ये, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे तो x क्या हो गया। अब देखो, अब हमें इस चीज में वो नंबर देखना है जिसका रूट पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1 के इक्वल है, तो हम लोग x तो ले लेंगे 1, और डेल x क्या हो गया, अब देखो डेल x जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा, तो नेगेटिव में चला गया कि मतलब क्या -0.4 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, हमें वो वैल्यू लेनी है x की जिसका रूट पॉसिबल हो। क्यूब रूट होता तो क्यूब रूट वाले को देखते हैं ना। अब जैसे मान लीजिए अब हमारे पास क्या चाहिए, हमें x आ गया, डेल x आ गया, तो क्या चाहिए डेल y चाहिए हमें, डेल y कैसे आएगा, f ऑफ x प्लस में डेल x माइनस f ऑफ x, तो ये चाहिए हमें f ऑफ x प्लस में डेल x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस में डेल y। f ऑफ x तो निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। f ऑफ x तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x मीन्स f ऑफ 1, और f ऑफ 1 क्या हो गया रूट का 1 का रूट, तो क्या हो गया 1 आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपके पास 0.6, 1 माइनस 0.4, तो 0.6, ये क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। डेल y चाहिए हमें, ठीक है ना, इसको इक्वेशन बना लो। और डेल y चेंज इन y कैसे आएगा, dy बाई dx इंटू में डेल x, ठीक है ना। तो dy बाई dx क्या आ गया 1/2√x, और डेल x क्या आया -0.4, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमने जो डेरिवेटिव निकाला है ना वो √x का निकाला है, तो उसकी जगह तो हमने ये रखा है, ठीक है। और डेल x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी 1/2√1 है ना, √1 क्या निकाल लिया हमने, तो 1 ही आ गया, इंटू में -0.4, 2 से डिवाइड किया माइनस का 0.2 आ गया आपके पास। सब फर्स्ट में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है आपके पास f ऑफ 0.6 इज इक्वल टू 1 प्लस में डेल y कितना आ गया माइनस का 0.2, तो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 0.8 आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपके पास फोर्थ पार्ट है, फोर्थ फिफ्थ है, फिफ्थ कर लेते हैं। जैसे फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में कहता है
0.999 दिस पावर 1/10। सबसे पहला काम हमें फंक्शन को पहचानना है, तो लेट कर लिया। लेट y किस टाइप का है, अब रूट वाला नहीं, x की पावर 1/10 है। मतलब जो यहाँ है वहां x रखना है, जो रूट हो तो रूट लगा दो, पावर हो तो पावर लगा दो। और यहाँ पे x क्या हो गया, x आपके पास हो। अब देखो 1/10 जिसका मतलब 1/10 जिसकी रूट पॉसिबल हो, तो देखो इसका क्या करेंगे, 1 ही ऐसा नंबर है जिसका 1/10 हम रूट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो डेल x क्या हो गया, ये तो 1 से लेस है ना, 1 से लेस है तो वो कितना बचेगा आपके पास, माइनस का 0.001। अब देखो जो जो चाहिए हमें वो निकाल लेते हैं। अब क्या चाहिए, डेल y चाहिए। डेल y क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डेल y ना, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल y, ठीक है ना। अब हमें क्या क्या चाहिए, देखो ये तो रख लीजिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, माना ये तो आ जाएगा 0.999, ठीक है। एफ ऑफ एक्स मीन्स एफ ऑफ एक्स माना 1 रख लेंगे, 1 की पावर 1/10 1 ही होता है। डेल y हम निकाल लेंगे। डेल y कैसे आएगा, dy बाई डी एक्स इंटू में डेल एक्स, dy बाई उसका डेरिवेटिव 1/10 पावर का ना, 1/10 का क्या करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। 1/10 माइनस 1 तो माइनस का 9/10 हो जाएगा। और इनटू में डेल एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस का 0.001, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 है, तो ये तो आ गया 1/10, इसकी जगह पावर कितनी हो 1 की, तो वो 1 होता है हमेशा, माइनस 0.001। अब ये आपके पास बन गया इज इक्वल टू डेल y चल रहा है आपका ना, डेल y इज इक्वल टू, ये एक के बाद और डेसिमल लग जाएगा, डिवाइड में 10 है ना, डिवाइड में 10 है तो एक के बाद और डेसिमल लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 0.0001 है ना, 4 के बाद हो जाएगा। तो हमने क्या निकालना है, एफ ऑफ 0.999, तो 1 प्लस में डेल y क्या आ गया, माइनस का 0.0001, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.9999 है ना, ठीक है ना। तो ये आपके पास उसका अप्रोक्सीमेशन है। नेक्स्ट है, अब जैसे पार्ट आपका 8th पार्ट है, जैसे है ना 8th पार्ट में क्या करें, जो आपके पास वैल्यू है 255 इज पावर 1/4। अब हमें ऐसा नंबर देखना है 255 के 255 के क्लोज जिसका 1/4 रूट पॉसिबल हो, ठीक है ना। 256 के ना, तो 4 का जो है 4th पावर, 4 की 4th पावर कितना बनेगा, 256 बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें फंक्शन पहचानना, लेट y इज इक्वल टू x की पावर 1/4, तो x क्या ले लेंगे, 256 है ना, तो डेल x क्या हो जाएगा, डेल x हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है ना। अब क्या निकालना है, f ऑफ x प्लस में डेल x निकालना है, वो कैसे आएगा, f ऑफ x प्लस में डेल y। f ऑफ x तो निकाल सकते हैं हम लोग, f ऑफ x मीन्स 256 रखेंगे तो माना 256 का 1/4 रूट माना 4 आ गया। और उसके बाद क्या चाहिए, डेल y चाहिए। डेल y कैसे आएगा, dy बाई डी एक्स इंटू में डेल x,
तो dy बाई डी एक्स, इसका देखो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 3/4। उसके बाद है डेल एक्स, आपके पास जो आया वो माइनस का 1 है, ठीक है ना। तो यहां वैल्यू रख लेंगे 1/4 एक्स की जगह क्या है 256 की पावर -3/4 इंटू में -1, ठीक है ना। तो 1/4 256 का 1/4 रूट देख लेते हैं, तो वो तो बन गया 4 की पावर -3 इंटू -1। तो 1/4 इस पॉजिटिव बना लो, इसका क्यूब हो जाएगा इंटू में -1, तो ये आ जाएगा आपके पास -1 तो न्यूमरेटर में है, ये बन जाएगा 256, ठीक है ना। 4 की पावर 4 हो गई है तो 250 डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करके मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली या माइनस का 0.0039 है ना, अप्रोक्सीमेटली इतना आ गया ये। तो उसमें वैल्यू पुट कर लेंगे एफ ऑफ डेल एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल एक्स, एफ ऑफ एक्स फार्मूला दोबारा लिख रहा हूं प्लस में डेल वाई, ये था ना फार्मूला। यहां तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ 255 हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स कितना आया था, एफ ऑफ एक्स आपके पास आ गया था 4 प्लस में डेल वाई क्या है माइनस का 0.0039। अब 4 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचेगा ना, 4 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 0.0039, तो 916,993, तो ये आ जाएगा 3.9961। 3 तक कहता है तो अप्रोक्सीमेटली 6 तक छोड़ दीजिए इसको, है ना, इतना भी कह सकते हो आप लोग, या यहां तक भी लिखो तो भी सही है ये। अब जैसे इसी का आप लोग 14 पार्ट करते हैं, हम लोग 14 पार्ट में क्या गिवन है 3.968 की पावर 3/2। अब पावर देखो अलग टाइप की होगी है, तो पहले तो फंक्शन को लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू x की पावर 3/2। तो x क्या हो गया, देखो अब सबसे पहले हमें एक तो ये देखना है कि जिसका रूट पॉसिबल हो, है ना, क्योंकि 3 का पावर तो कितनी हो कोई दिक्कत नहीं होती, पहले तो डिनोमिनेटर वाली पावर को देखना होता है। तो ये किसके क्लोज है कि जिसका रूट पॉसिबल है 4 की, तो x तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो डेल x कितना बचा, डेल x बचेगा आपके पास माइनस का 0. ये बचेगा आपके पास 4 में से सब्ट्रैक्ट करें ना तो ये 38 है ना, अप्रोक्सीमेटली इतना बच जाएगा आपके पास। सॉरी यहाँ शायद 0 आएगा, 0 यहाँ 0 कर लेंगे भाई। अच्छा उसके बाद देखिएगा फिर हम लोग एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स मीन्स एफ ऑफ 4, जहां भी एक्स आए वहां 4 रख देंगे, 4 की पावर 3/2, 4 का रूट 2 हो गया, 2 की पावर 3 तो 8 आ गया, ठीक है ना। अब क्या चाहिए, डेल वाई चाहिए भाई ना, डेल वाई। तो पहले डेल वाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इंटू में डेल एक्स। तो dy बाई डी एक्स इसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर को आगे ले आएंगे, पावर में से कम हो जाएगा तो 1/2 बचेगा, 3/2 इसका डेरिवेटिव था ना ये, तो इसका डेरिवेटिव हो गया, और इनटू में ये डेल एक्स है ना, डेल एक्स कितना हो गया माइनस का, ये माइनस है भाई, माइनस 0.032। तो x की जगह पे वैल्यू पुट कर लेंगे, x की जगह पे क्या है वही 4 है, 4 का रूट हो जाएगा ये ना, x की जगह क्या है 4 है, 4 की पावर 1/2 इंटू माइनस 0.032। तो 3/2 इंटू में 4 का रूट 2 हो जाएगा, माइनस का 0.032, ये इससे कैंसिल हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ गया 690.0 माइनस में, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे के पास तो आपके पास ये डेल वाई आ गया, तो इसमें फिर हम लोग फार्मूला लगाएंगे कौन सा, एफ ऑफ
x प्लस में डेल x का, वो कैसे आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल y, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स तो आपका शायद 8 आया था ना, 8 प्लस में डेल वाई कितना है, माइनस 0.096, तो प्लस माइनस माइनस 0.096, तो 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो 4097, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन